हेलो दोस्तों, इंक एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज है 25 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी फैक्ट बनेंगे उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, साद अल हरीरी दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लेबनान। लेबनान, साद अल हरीरी लेबनान देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान के ये पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली। हरीरी को 118 में से 65 संसदीय वोट मिले। ये अक्टूबर 2019 में जन विरोध के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है, यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। विश्व विकास सूचना दिवस का उपदेश क्या है? उपदेश विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना, समग्र विकास और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में किस देश को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, भारत।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें कुल 187 सदस्य हैं। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 और जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय की अध्यक्ष चुना गया है। अपूर्वा चंद्रा महाराष्ट्र कैडर की 1998 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। विश्व पोलियो की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनस साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की थी। पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पोलियो को खत्म करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 राष्ट्र हैं जहां पोलियो का वायरस का संचरण बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6वां। अंडोरा IMF में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 190वां। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य देश बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है और यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। इसकी राजधानी एंडोरा ला वेला। एंडोरा की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7वां। हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए किस आयोग ने एक पैनल का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नीति आयोग। हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किया है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली यानी अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में सुधार की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। इस समिति में नीति आयोग के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव होंगे। इस समिति में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर बहुविषयक पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित मुद्दों के संदर्भ में वर्तमान प्रणाली की जांच करेगी और शहरीकरण को चुनौतियों से निपटेगी। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
8वां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कार्यक्रम में किस राज्य के मंडी जिले को स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PMGSY कार्यक्रम में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी प्राप्त किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां, मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अटलांटिस के साथ मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम करने के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को डिजिटल बैंकिंग अनुभव लेने में सक्षम बनाएगा। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का उद्देश्य यूजर को बेहतर अनुभव के जरिए अपने साथ जोड़े रखना है। यह किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान पर चालू होगा। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य। अध्यक्ष कौन है? माइकल माईबैक। मास्टर कार्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं वो अजय बंगा हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ किस बैंक ने हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा ने किर्लोस्कर मोटर के साथ हाथ मिलाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM के साथ एक समझौता किया। बैंक ने TKM द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो वडोदरा, गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया। CEO कौन है? संजीव चड्ढा। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में किस राज्य ने 10,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र सरकार ने अत्यधिक बारिश से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने यह फैसला लिया कि यह पैकेज दिवाली से पहले पहुंच सके। धन का प्रयोग जो है किसानों की फसल नष्ट और घरों की बिजली को बहाल करने में किया जाएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने का फैसला लिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान हर सप्ताह 2020 के अंत तक चलेगा। यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हैं? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? अनुसुईया उइके। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां। केंद्र सरकार ने एक नया संसद भवन की इमारत बनाने का निर्णय लिया। यह किस वर्ष तक पूरा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, 2022 के अंत तक पूर्ण होगा। एक नए संसद भवन का निर्माण इस वर्ष दिसंबर में शुरू किया जाएगा। यह एक नई इमारत 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। नई इमारत में भारत की लोकतांत्रिक विरासत, संसद सदस्यों के लिए एक कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान के लिए एक भव्य संविधान हॉल भी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14वां। जेवर व दिल्ली हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गौतम बुद्ध नगर से की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से जिले से जेवर हवाई अड्डा तैयार हो जाने के बाद यह सीधे मेट्रो के माध्यम से दिल्ली हवाई अड्डे से जुड़ जाएगा और यात्रियों को जो है इसके जुड़ने के बाद 2 से 2.5 घंटे यात्रा में कम समय लगेगा। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।